सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले सेकेंड लेक्चर अबाउट ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट करते हैं। ये 6 रेशियोज 6 ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये होते हैं 6 सिंबल्स। एंड अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अपन साइन थीटा के टर्म्स में निकालेंगे। एक सेकेंड, तो जैसे कि एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस बार ये तो हमने पढ़ लिया, पहले पढ़ चुके। तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपना क्या था? एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, यानी कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक सबकी वैल्यूज मेरे को साइन के टर्म्स में लानी है, जिसमें सिर्फ साइन है, बाकी कोई टर्म ना। हाँ, मतलब 1 2 नेचुरल नंबर चल जाए। ये कॉस थीटा ये टैन थीटा क्या? टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस। तो ये होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है? रूट 1 माइनस साइन। ठीक है, तो ये टैन थीटा होगा। कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा 1 बाय टैन। तो होगा उल्टा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन। सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा 1 बाय कॉस। जब भी होगा 1 बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर और हम कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा 1 बाय साइन। ये होगा इसका। तो ये अच्छा वैसा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने को टैन थीटा की वैल्यू दी होती है और अपने को साइन थीटा ढूंढना होता है। टैन थीटा दिया है और अपने को ढूंढना है साइन थीटा, और फिर साइन थीटा दिया है टैन थीटा ढूंढना होता है, वाइस वर्सा। या फिर साइन थीटा दिया है कोसेक थीटा ढूंढना है, साइन थीटा दिया है सेक थीटा ढूंढना है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस के लिए अपने को वो ये आना ज़रूरी है।
ये सारे रिलेशन आना जरूरी है, तो आप ये रिलेशन लिख लो एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सारे रेशियोज को साइन थीटा के टर्म्स में लाया, अभी हम सारे रेशियोज को टैन थीटा के टर्म्स में लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू टैन के टर्म्स में, इसकी वैल्यू टैन के टर्म्स में, इसकी टैन के, इसकी टैन में, इसकी टैन में। तो चलिए करते हैं। अभी रब करो तो थोड़ा स्किप मारो वीडियो। अभी हमारा टॉपिक चेंज होगा। नाउ आवर टॉपिक इज एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। वो थोड़ा सा इशू हो रहा था, दिख नहीं रहा था शायद से बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला पता है, मैंने आपको सिखाया था कि इससे मैं एक और फॉर्मूला कर सकता हूँ। इस पूरे को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा साइन बटे कॉस टैन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, कॉस बाय कॉस स्क्वायर, इसको भी कॉस स्क्वायर से, दोनों साइड को सेम से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन से। 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा है, क्योंकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आई गॉट सेक इन टर्म्स ऑफ टैन। अब मैं बाकी रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ टैन ले लूँ। सेक है तो कॉस थीटा क्या है? 1 बाय सेक, जो कि होगा 1 बाय रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और एक हो गया सेक, हो गया कॉस। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि होगा 1 माइनस, ये कॉस थीटा था तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको इतना ही नहीं छोड़ना है और सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर, और जो कि होगा टैन स्क्वायर थीटा बाय रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, समझा ना? ए स्क्वायर का हाफ ये होता है, तो रूट हाफ होता है, और स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कितने रेशियो डिराइव किए? साइन, कॉस, सेक 3, और टैन तो कुछ टैन होता है 4, 2 बचे। एक है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? 1 बाय साइन, जो कि होगा
उल्टा, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा। और कौन सा रेशियो इसमें से कोसाइन कोसेक, हाँ cot थीटा क्या होगा 1 बाय tan थीटा, ऐसे। ठीक है, तो ये रेशियोज है। अभी तुम इसको tan किया है, tan थीटा, मैं sin थीटा के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया है, मैं cos के टर्म्स में भी ले सकता हूँ, sec cosec, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों कर लेना और रट मत लेना, डिराइव कर लेना, क्योंकि कितना रटोगे, अभी तो शुरू हुआ है, बहुत रटना है अभी, तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पॉज करके लिख लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, एक सवाल है आप लोग के लिए। नया सवाल है एकदम, मतलब नया नहीं, पूछा भी ऑलरेडी, आप लोगों के लिए नया, आपने तक नहीं देखा होगा। साइन थीटा 1/3 है, तो इन सबके वैल्यूज ढूंढो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि साइन थीटा की वैल्यू दी होगी, tan थीटा ढूंढना पड़ेगा, कभी cot थीटा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा होता है कि आपको ढूंढना पड़ता है। तो अभी ये दिया है, तो ये कैसे ढूंढोगे, सारे फॉर्मूला दिए है मैंने, तो उस हिसाब से ढूंढो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, cos थीटा क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, √1 माइनस 1/3 स्क्वायर, पूरा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 1/9, √8/9, √8/3, ये क्या होगा, cos थीटा होगा। cos थीटा मतलब tan थीटा क्या होगा, sin थीटा बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1/3 बाय √8/3, 1/√8। बाकी रेशियोज कैसे ढूंढोगे, cot थीटा इज 1/tan थीटा, 1 बाय कर दोगे, कोसेक इज 1/sin थीटा, इसका उल्टा करोगे, सेक इज cos को, आपको सब मिल जाएगा। आई होप आप उतना तो कर दोगे। अगला सवाल, tan स्क्वायर थीटा अगर 1 माइनस ई स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर है, ई इज सम कांस्टेंट, ई इज अ वेरिएबल, जैसे बाकी वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, वैसे ई एक वेरिएबल है इस केस में, इस केस की वजह से। तो मुझे ढूंढने क्या बोला है, ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, फाइंड साइन सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा। सेक थीटा तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर टर्म को tan के हिसाब से लाओ, क्योंकि मेरे को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो tan थीटा क्या है, √of tan स्क्वायर थीटा,
तो हर टर्म को टैन के टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सेक थीटा क्या है, 1 बाय कॉस थीटा प्लस टैन क्यूब थीटा। कॉसेक क्या है, कॉसेक इज 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये कॉस थीटा अंदर डालता हूँ मैं और इसको बाहर रखता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो सेम ही रहता है इक्वेशन। किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा 1 होगा। कॉस थीटा इंटू टैन क्यूब बाय साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और ये 1 बाय कॉस थीटा भी मैं रखा हूँ, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, बट थोड़ा इजी हो गया। एटलीस्ट ये टर्म तो मेरे को पूरा टैन के टर्म्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये होएगा टैन क्यूब थीटा बाय टैन थीटा, कॉट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा 1 बाय कॉस थीटा। तो ये है ऐसा, ये टैन टैन से कटा ये स्क्वायर हुआ, ये हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ सेक थीटा, क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा है सेक थीटा, तो करने पता है। मुझे एक आइडेंटिटी पता है, मेरे को भी सारे आइडेंटिटीज तो याद नहीं रहते। वो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी पढ़ा है आइडेंटिटी। सेक थीटा क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस टैन थीटा। ये एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और रूट 1 प्लस टैन थीटा। टैन स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस टैन थीटा क्या है, ये टैन स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर आना, ये भी होगा 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये गलती हो गई, सॉरी यार। ये क्या है, ये होगा 2 माइनस ई स्क्वायर और 2 माइनस ई स्क्वायर इज टू हाफ, रूट इज रेज टू हाफ। हमेशा याद रखना, जब रूट आ रहा है तो रूट इज रेज टू हाफ, ए रेज टू हाफ ए रूट, और 1 बाय रूट क्या होगा, ए रेज टू माइनस हाफ। तो ये फाइनली क्या होगा, ये 1 है, 2 माइनस ई स्क्वायर रेज टू 1 इंटू 2 माइनस ई स्क्वायर रेज टू 2, दिस 2 माइनस ई स्क्वायर रेज टू 1 प्लस 1 बाय 2 विच इज 2 माइनस ई स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2। अगेन इसके सॉल्व करने के और अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही अप्रोच मुझे क्यों सूझा, क्योंकि मैंने बहुत बार सॉल्व किए ये सम या फिर बहुत सारे सम सॉल्व किए। तो आप जैसे जैसे सम सॉल्व करोगे, मैंने कहा अब पहली बार में सम नहीं आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास 2 साल है 1 साल है टाइम, मतलब है थोड़ा बहुत टाइम तो है। 2 साल अच्छा टाइम है, 1 साल अच्छा टाइम है, 6 महीने भी अच्छा टाइम है तुम लोग के पास, मोस्टली तो होता है, तो तुम्हारे पास टाइम है। उस टाइम में तुमको पहली बार में नहीं आया चलेगा, लेकिन एग्जाम के पहले तक आ गया, अच्छी बात है, वही अपने को चाहिए। पहली बार में आया नहीं कि ये मत हो जाओ, डीमोटिवेट मत हो जाओ, बस आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा। ये स्किप कर लो यार, ये बहुत टाइम
तो अगला सवाल है tan थीटा अगर 2/5 है, इट्स गिवन दैट tan थीटा इज 2/5, फाइंड 3 sin थीटा minus 2 cos थीटा और 3 sin थीटा plus 2 cos थीटा। तो इसमें आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, तो समझो आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा और आपका आंसर मिल गया। और ऐसे टाइप के सवाल जेई मेन में आ जाते हैं कभी कभार, अरे थोड़ा सा और मुश्किल करके आ जाता है, ऐसा भी आता है, तो करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जेई एडवांस की पढ़ाई कर लिया और जेई मेन ना निकल जाए, मुश्किल हो जाएगी। तो जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे, एक तरीका है कि भाई साइन थीटा नहीं, हाँ क्या है, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाय रूट, जो भी फॉर्मूला मैंने बताया था वो याद करो और करो, बट तुमको याद रहेंगे नहीं रहेंगे, कभी कभार नहीं याद रहते। तो एक और तरीका है, ट्रायंगल लो, थीटा लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर मारो, टैन क्या बोला था मैंने, परपेंडिकुलर बाय बेस, गाइस जरा एक मिनट आ, सॉरी गाइस यार, वो पता नहीं क्या, एक सेकंड, ये लिसा तो भाई tan थीटा गिवन है, और हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस है, थीटा क्या, परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट होता है, परपेंडिकुलर थीटा के साथ बेस होता है, और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, tan थीटा 2/5 है, sin थीटा क्या हो, तो मैं tan थीटा को ना 2x/5x लूंगा, ठीक है, x से x कटेगा, पर इससे फायदा होता है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई या ऐसे होगा, या ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई 2 × 2 4 कर दिया, 2 × 2 4, 5 × 2 10 कर दिया, और फिर 4 और 10 का स्क्वायर, कभी कभी ट्रायंगल ऐसा होता है। लेकिन tan थीटा क्या आएगा इस केस में, इस केस में परपेंडिकुलर बाय बेस 4/10 इक्वल टू 2/5, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि 2/5 दिया है और 2/5 होगा, तो कहना चाहते हैं कि रेशियो ये है, तो इससे x वो नंबर है जो कहते हैं कि भाई 4 है ना, तो 2x इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 2, तो x इज दैट फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके मेरे को एक्चुअल ट्रायंगल मिल जाता है। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं, बस x ले लो, आपका काम हो जाएगा।
एक्स एक्स लिया, साइन थीटा क्या होगा? अच्छा ये, हाँ ये ट्रायंगल बना, परपेंडिकुलर 2x है, ये 5x है, हाइपोटेनस क्या होगा? 2x द होल स्क्वायर प्लस 5x द होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा? √4x² प्लस 25x² बराबर, जो कि होगा √29x², जो कि होगा √29x। तो हाइपोटेनस क्या है? √29 × x, x² का रूट x होता है। ठीक है, अब हाइपोटेनस मिल गया आपको। अब तो इजी है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर कितना है? 2x √29x, तो 2/√29 साइन थीटा कॉस थीटा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? 5/√29। बस साइन कॉस की वैल्यू ना डाल, चलो तुम लोग के डाल दे। साइन थीटा कितना है? 2/√29, 2/5/√29, जो कि होगा 3 2 6, 6 - 10 -4, 6 10 16, 6 10 16 16 है भाई, √29 खत्म, 4/16 -1/4। ठीक है, जेई क्या करता है ऐसे केसेस में? जेई को कभी कभार नेगेटिव आंसर पसंद नहीं आता, उसको चाहिए भाई पॉजिटिव आंसर दो, तो इसको बोलेगा इसका वैल्यू है a। ठीक है, तो फाइंड 60 mod a। mod a क्या होगा? आपको बताया ना, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मतलब मॉड डाला कि ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस ही आएगा, लेकिन ये 1/4 में कोई चेंज नहीं आएगा। मान ले यहाँ पे -3 आता, तो मॉड -3 होता है 3। ठीक है, तो इतना याद रखना, मॉड मतलब पॉजिटिव देता है। तो मॉड ए 1/4 हुआ, 60 × मॉड ए क्या होगा? 15। तो ऐसा होता है। एक जमाने तो बस इंटीजर आंसर आते थे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। आजकल उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप किया है कि 3.75 ऐसे भी आंसर आते। पहले मतलब 15 मतलब 15, ना 15.5 ना 14.5, 15 आता था आंसर, 5 आता था, 4 आता था, ऐसे आंसर आते थे। आजकल न्यूमेरिकल भी आते हैं, पर इंटीजर भी आते हैं, तो याद रखना भाई, ऐसा भी होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ग्राफ वाफ है, इजी है, ऐसा है कि थोड़ा बड़ा है, और करेंगे एक काम करते कर देते हैं। ठीक है, चल ठीक है, चल स्किप कर लेना, आधा मिनट आगे जाओ। 30 ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन जरूरी टॉपिक है, इसके ऊपर एक ही सम करूंगा, पर ऐसा सम करूंगा कि हर जगह आपको यूज होगा वो, मतलब आगे भी यूज होता है ये चीजें। तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 4 इंटू cos थीटा ठीक है। अगर ये x है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा x है और वो गिवन है, तो फाइंड 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब ये जो भी आंसर आएगा इसमें सिर्फ x आना चाहिए, कोई थीटा नहीं आना चाहिए। जो थीटा है ना, ये गायब करना है मेरे को। थीटा गायब करना है मतलब क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन करना है, ठीक है। देखो 3 sin थीटा, आपको थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा मतलब ये एक सवाल है, ऐसे बहुत सवाल आएंगे, तो मैं जब सवाल सॉल्व करूंगा कि MHCT जेईई में, MHCT भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है, 2-4 अच्छे मतलब अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, सिर्फ 2-4 नहीं, बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, उसके भी सवाल सॉल्व करूंगा, इन सबके सवाल सॉल्व करूंगा, तब ये और आपको डिटेल में क्या बोलूँ यार, शब्द नहीं सोचिए, डिटेल में आप और समझ लोगे, अभी तो समझ ही लोगे, नहीं समझे तो देख लेना सवाल। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 3 sin थीटा दिख रहा है, 3 cos थीटा दिख रहा है, भाई याद कर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 था, मेरे को लाने की कोशिश करना, इसको स्क्वायर करता हूँ। चल 3 sin थीटा क्या होगा, स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, और 3 cos थीटा स्क्वायर क्या होगा, 9 cos स्क्वायर थीटा, ऐड कर 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, 9 आएगा। तो बेसिकली देखो समझा होगा कि मेरे को स्क्वायर करना है, तो इस टर्म को लेट 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू y, ठीक है। अब चलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होगा, 9 sin स्क्वायर थीटा, सम तो बराबर है, प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 2a, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा, 2 6 6 4 24 12, हाँ 24 sin थीटा cos थीटा, y स्क्वायर क्या होगा, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 24 sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, तो ऐड करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 है मान लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, ऐड किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 9 कॉमन लिया मैंने, सोलह कॉमन लिया मैंने। अगर तुम ऑब्जर्व करो 24 लेकिन ये प्लस माइनस काटेंगे, ये तो कट गया, अब ये है 1 ये है 1, तो होगा 9 प्लस 16, ठीक है। तो मुझे ढूंढना क्या था, आई हैव टू फाइंड दिस, यानी कि आई हैव टू फाइंड y बराबर, अगर ये ढूंढना है तो मतलब ये ढूंढना तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो y, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, वाई स्क्वायर क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर
वाई क्या 25। एज यू कैन सी इस आंसर में थीटा नहीं है, इस आंसर में एक्स है सिर्फ। तो बोला था इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स यानी कि सिर्फ एक्स होना चाहिए और थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा गायब हो जाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी तो कोई थीटा रह जाता है, साइन थीटा कई बार होता है कि साइन थीटा रह जाता है, बट ये गलत है। जब बोला इन टर्म्स ऑफ एक्स तो सिर्फ एक्स होना चाहिए, कोई थीटा कुछ नहीं होना चाहिए, नंबर हो सकता है तो थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होप्सो कि आपको सुनाई भी दिया होगा, और क्या हैंड राइटिंग भी क्लियर हुई होगी। पहले पेन बहुत खराब है यार, क्या आजकल पेन बेचने वाले भी अच्छा भाई। आगे के टॉपिक अगले लेक्चर सिखाता हूँ, थोड़ा लंबा है, कुछ नहीं हो जाएगा भाई। होप्सो कि आपने एस एल लोनी का की जो सम बोला था एग्जाम्पल नंबर 5, पिछले क्लास में बोला था एग्जाम्पल नंबर 5, इसको कम से कम एक बार तो सॉल्व किया होगा। उसके 35 सम थे, एक आता कुछ वर्साइन वगैरह था, वर्साइन VER साइन, ये सब एडवांस मीन्स MHET देश के कोई भी एग्जाम में नहीं आता, तो यू कैन स्किप दैट वर्साइन वगैरह, बाकी सब सॉल्व करो। आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, सीखना ज़रूरी है। अपना एग्ज़ाम के पहले अपने को आना चाहिए, अभी ना आए चल जाता है, पहले टाइम में तो किसी को नहीं आता, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, गुड लक।